ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सैटर्न ट्रांजिट की जो आपकी लाइफ में इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों के साथ ज़्यादा बढ़ जाती हैं और हर कोई आपको इग्नोर करता है, आपसे हर तरीके से दूर होने की कोशिश करता है, या फिर अगर आप लोगों से मिलना चाहेंगे तो लोग आपसे खामखा ही दूर होंगे, और लोग आपसे मिलना चाहेंगे तो आप उनसे खामखा दूर होंगे। आपको लोगों से इंटरेक्शन करने में प्रॉब्लम होती है और वो रिलेशनशिप्स में आप लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। लाइक आपको लोगों के असल चेहरे नज़र आएंगे, या अम, आपको उनकी जो आपको उनकी हर चीज़ में वो आप उनकी हर चीज़ को पे क्रिटिसाइज़ करेंगे, लोग आपकी हर चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करेंगे। इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंटरेक्शन में। तो इसी तरह आपके अपने पार्टनर के साथ भी आपके इश्यूज़ चलने लगते हैं। लोगों के साथ जो भी रिलेशनशिप है, फैमिली में, सिबलिंग्स में, पेरेंट्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कज़न्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, आप सबसे डिटैच हो जाते हैं। जो सैटर्न ट्रांजिट होता है उसमें आप सबसे डिटैच हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स 7.5 ईयर जो है वो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है इंसान के लिए, क्योंकि ये मेच्योरिटी लेके आ रहा है। तो लोगों रिलेशनशिप्स की असलियत भी आपको पता चलती है इन्हीं सालों के अंदर, और लोगों के असल चेहरे पता चल रहे होते हैं आपको इंटरेक्शन में मसला होता है। और इसके अलावा ये तो रिलेशनशिप इश्यूज़ था, इसके अलावा आपको जॉब्स के हवाले से भी जो मसले हो जाते हैं आपको, जॉब्स के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ देखने में आती हैं। जॉब के हवाले से भी देखने में आती हैं आपको परेशानियाँ। सैटर्न का जो कार्ड है इन टैरो रीडिंग वो है डेवल। सो डेवल जो है वो सैटर्निक एनर्जी है। लाइक वो एक रिस्ट्रिक्शंस लेके आता है आपकी लाइफ में। तो यहाँ पे अनहेल्दी बॉन्ड्स हैं, अनहेल्दी चीज़ें जो कि आपको मजबूरन करनी पड़ रही होती हैं। तो ये एक मेच्योरिटी लेके आता है। आपको लगता है कि ये डेवल सी एनर्जी है, आपके साथ हर कुछ बुरा हो रहा है और आपकी जॉब चली गई, या जॉब में परेशानी है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है आपकी जॉब में, या आप जॉब नहीं कर पा रहे सही से। जॉब आपकी अच्छी खासी जॉब थी, वो छूट गई, वो अचानक से कैसे ख़त्म हो गई, और आपका बिजनेस जो है वो एकदम से कैसे डाउन चला गया। तो ये एक सैटर्निक एनर्जी होती है। जब आप सैटर्न के ट्रांजिट में दाखिल होते हैं, जब आपका सैटर्न 12th हाउस में एंटर होता है, तो वो आपकी 7.5 ईयर की जो ट्रांजिट होता है वो शुरू हो जाता है। और ये होता है मकाफात अमल। सैटर्न को मकाफात अमल भी कहा जाता है, जो कि हम अपने आम लफ्ज़ों में कहते हैं। और ये होता है कारमा इन अदर लैंग्वेजेस, जो कि कारमा समझते हैं। कारमा ये होता है कि जो आपने गलत किया होता है, आपके साथ सैटर्न ट्रांजिट में वही चीज़ पलट के आती है, और आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जो आपने दूसरों के साथ किया होता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर आप अच्छे काम करेंगे, अपने आप को अच्छा बनाएंगे, तो जब ये सैटर्न ट्रांजिट शुरू होगा तो आपका जो कारमा होगा वो आपको इतना तंग नहीं करेगा, इतना परेशान नहीं करता, और या आपके साथ अच्छा होगा अगर आपने दूसरों के साथ अच्छा किया होगा। अगर आपने दूसरों के साथ जाने जाने में कुछ गलत किया होगा तो आपके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होगा इस सैटर्न ट्रांजिट में। ये एक्वेरियस के लिए भी है, पाइसेस के लिए भी है। मैं एक्वेरियस और पाइसेस दोनों को बता रही हूँ कि ये लाइक कैप्रिकन, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, ये 4 साइन हैं जो कि सैटर्न ट्रांजिट से गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, और जो कि अभी सैजिटेरियस बिल्कुल निकल चुके हैं, पाइसेस अभी बिल्कुल एंटर होंगे, और इस कैप्रिकॉन एक्वेरियस जो हैं वो अपने सैटर्न ट्रांजिट में हैं। सो इन चारों साइंस के लिए है ये। इसके अलावा आपको जॉब्स में प्रॉब्लम होती हैं, और लाइफ की रियलिटी आपको समझ में आती है कि आपको पीपल से कैसे डील करना चाहिए, किस तरीके से आपको करना चाहिए।
इसमें बहुत से मुश्किलात आती हैं, आपको जॉब भी छूट सकती है और लोग आपको आप बिल्कुल अलूफ और डिटैच हो जाते हैं लोगों से। कहते हैं कि एक कमरे में बंद होके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं सोच मतलब लोगों से मिलना नहीं चाहते। तो ये जब एनर्जी आपकी लाइफ में आती है तो इसका मतलब होता है आपके सैटर्न ट्रांजिट में आप एंटर हैं। और ये एक ऐसा ट्रांजिट होता है जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है आपके सेल्फ की। आप ग्रो कर रहे होते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे होते हैं आप, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो 12th हाउस किसी भी साइन का वो अगर आप कैप्रिकॉर्न है तो कैप्रिकॉर्न आपका फर्स्ट हाउस है। तो यहाँ से आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12th हाउस आपका सेजिटेरियस बनता है। 12th हाउस जो है वो इस इंट्यूशंस, स्पिरिचुअलिटी का ही होता है और हिडन एजेंडाज का होता है। तो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है, और आप अपने सेल्फ को जानने की कुछ जान पाते हैं। आपका कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है अपने गॉड से। आप लोगों से दूर होते हैं और अपने गॉड के करीब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपका एक सिनेरियो होता है जब आप सैटर्न ट्रांजिट में एंटर होते हैं। आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम होती हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, फ्रेंड्स के सर्कल हो, कोई भी जो कुछ भी हो। और आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड, आपकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड भी आपको मसले शुरू हो जाते हैं। लाइक अगर आप जॉब में थे तो आपकी जॉब भी जा सकती है, और या फिर अनस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबल नहीं होती आपकी जॉब का। एक जॉब, अच्छी जॉब छूट जाती है तो आप किसी दूसरी जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर भी आप कुछ ज़्यादा अरसे नहीं रह पाते। और इसी तरह ऑन एंड ऑफ आप अपनी जॉब्स में भी रहते हैं, और रिलेशनशिप में भी ऑन एंड ऑफ रहेंगे। इसके अलावा अगर आप रेजिडेंस आपका अपना है तो आपको रेजिडेंस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लाइक आप आपका जो अपना घर भी होगा ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि आपका अपना नहीं रहा, आपका अपना कुछ नहीं है, आपकी कोई होल्ड नहीं है उसमें, या आपकी आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है लोगों की बातों से, दूसरे लोगों की बातों से, और मैं भी इस 7.5 ईयर के ट्रांजिट से गुजर चुकी हूँ, तो मैं भी आपको बता रही हूँ। सो ये आपका सेकंड ट्रांजिट चल रहा है कैप्रिकॉन्स। तो आप कैप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस, आपका जो सेकंड ट्रांजिट है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आपको भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और अगर आप इसके इफ़ेक्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, क्योंकि इस्तग़फ़ार जो है वो फॉरगिवनेस मांगना होता है। तो पास्ट में जो आपने गलतियाँ की हैं वो अगर इस्तग़फ़ार पढ़ने से कम होती जाएंगी तो जो आपका सेकंड ट्रांजिट है वो आपके लिए आसान होगा, क्योंकि पास्ट की जो कर्मास हैं वो आपको इसमें ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपके ऊपर। तो वो ख़त्म होते जाएंगे, अगर पास्ट कर्मास जो है वो ख़त्म होते जाएंगे तो आपका जो सेकंड ट्रांजिट है वो ईजी होता जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें, पैसे दें, नीडी पीपल्स को पैसे दें। और सदका जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके ऊपर से हर बला को टालने के लिए। जो भी एनर्जी आपके लिए बैड एनर्जी आ रही है उसको टालने के लिए सदका बहुत ज़्यादा अहम होता है, अहम है। जो भी नीडी पर्सन है आप उसको उसकी मदद कर दें, पैसों से कर दें, किसी भी चीज़ से कर दें। और बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि काली चीज़ का सदका देना चाहिए। तो काली चीज़ जो है, काला रंग जो है वो सैटर्न का होता है, तो काली चीज़ का सदका देंगे तो आप हो सकता है आपके लिए सैटर्न की एनर्जी थोड़ी रिड्यूस हो जाए। और इसके अलावा आप सबसे पहले तो आपको इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, चलते फिरते पढ़ते रहें। और जो लोग दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये है कि वो भी चैरिटी कर सकते हैं अपने ऊपर से नेगेटिव एनर्जी को हटाने के लिए। चैरिटी बहुत बेस्ट होती है, या आप किसी एनिमल को फीड कर दें, चैरिटी भी दें। और इसके अलावा कोई एक जो आप मंत्रास चैंट करते हैं
उनमें कोई ऐसा मंत्रा हो अगर आपका जो कि पास्ट मिस्टेक्स को ख़त्म करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है, तो वो मंत्रा आप चैंट कर सकते हैं ड्यूरिंग मेडिटेशन, ड्यूरिंग योगा, एनी मेडिटेशन जो कि आपकी होती है। और मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इस सैटर्न ट्रांजिट के लिए। तो आपको इस सैटर्न ट्रांजिट के लिए ये जो है कोशिश करनी चाहिए, रेमेडी आपके लिए, कि एक तो आप इस्तग़फ़ार पढ़ें और कोई ऐसा मंत्र चैंट करें फॉर दोज जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जो कि आपके पास मिस्टेक्स को रिड्यूस करता हो, तो वो मंत्र आप मेडिटेशन के दौरान चैंट कर सकते हैं। और टू रिड्यूस दिस इफ़ेक्ट, क्योंकि ये बहुत ऐसा ट्रांजिट है कि इंसान को उसे बर्दाश्त नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है इंसान को अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने में। सो अगर मून साइन में भी अगर सन साइन से आपका सैटर्न ट्रांजिट ख़त्म होता है और आप टॉरस हैं, तो 2.5 ईयर्स के बाद दोबारा से आपका सैटर्न ट्रांजिट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लाइफ साइकिल है। बैड टाइम्स आते हैं, गुड टाइम्स भी आते हैं। तो जो बैड टाइम्स हैं उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट करना चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें हर नमाज के बाद, या चलते फिरते भी कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करें, जैसे ज़िक्र का करने का हुक्म तो हमें कुरान में भी दिया गया है कि हमें हर वक्त और हर चलते फिरते ज़िक्र करते रहना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। ये बैड एनर्जीज़ होती हैं, जो भी बैड एनर्जीज़ होती हैं वो इससे रिड्यूस होती हैं। सो ये था आपका रेमेडी पॉइंट, रेमेडी पोर्शन फॉर दिस रीडिंग सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, आप चारों के लिए। और जो भी इससे फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि एक और मैसेज है जो मुझे इस हवाले से देना है आपको, तो वो मैं आपको कोशिश करूँगी वो मैसेज भी मैं आपको डिलीवर